जय हिंद। जैसे कि आपको पता है कि कल हम आचार्य शुक्ल को लगभग लगभग पूरा पढ़ चुके थे। अब आपका काम है कि आप क्लासों को देखकर उनमें अंडरलाइन करते चलें। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी, और इनकी पहली क्लास है। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपसे मैं बहुत पहले बोल चुका था कि आप इनकी पुस्तक को मंगवा लीजिए और उसी पुस्तक में फिर अंडरलाइन करना स्टार्ट कीजिएगा या उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। अब अंडरलाइन कैसे करें? तो अंडरलाइन ऐसे करें कि उसको पढ़ते जाएं और जहां मैंने यहां पर जो लाइन बोली है आप उसको वहां पर अंडरलाइन करते चले जाइए, ताकि वो आपके पास हमेशा बना रहे। जब भी आप रिवीजन करो तो आपको पूरा रिवीजन ना करना पड़े, आप उन 3 चीजों को देख लें और एक बार ये सारी चीजें जब आपकी आंखों से गुजर जाती हैं तो आपको समझ में भी आता है। बस टेक्नोलॉजी का ये फायदा है कि मैं यहां से आप सब लोगों के पास पहुंच रहा हूं और एक साथ 2-2 3-3 जगह जैसे यूट्यूब पर भी पहुंच जाता हूं। तो चलते हैं, हम इनकी भूमिका से ही प्रारंभ कर रहे हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इनकी भूमिका के पहले जो इनके समर्पण के भी पहले जो इन्होंने वाक्य लिखे हैं उन वाक्यों से हमने स्टार्ट कर किया है। सबसे पहले इन्होंने आचार्य शुक्ल की परिभाषा दी है। क्या दी है? आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए हिंदी साहित्य के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये तो हमने आचार्य शुक्ल के पाठ पहले में भी समझा था। तो ये किसकी परिभाषा है? आचार्य शुक्ल की। आचार्य शुक्ल की परिभाषा को सबसे पहले इन्होंने कोट किया, फिर इन्होंने अपनी परिभाषा दी है। इनकी परिभाषा क्या है? कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना होता है। तो इन्होंने ये बताया कि साहित्य इतिहास क्या है। तो इन्होंने कहा कि हम जो साहित्य इतिहास की बात कर रहे हैं उसका काम क्या है कि जो कवि हैं उनके काम न्यायोचित हैं या नहीं, इसको दिखाना साहित्य इतिहासकार का काम होता है। और कवि कौन सा काम करता है? कवि कहता है कि दुनिया में जो ईश्वर के काम है, ईश्वर की सृष्टि है, वो न्यायोचित है या नहीं, ये दिखाना कवि का काम। और कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ये साहित्य इतिहासकार का काम है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की परिभाषा है और ये कई बार पूछी गई है कि ये किसकी परिभाषा है। तो इसको याद करिएगा, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की, यहीं से इनकी किताब होती है स्टार्ट। अब हम चलते हैं इनके आमुख पर। ये जो आप देख रहे हैं सब आमुख से लिए गए हैं। संसार को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का और उसकी पुनर्संरचना साहित्य का दायित्व है। तो संसार को जो समझता है वो दर्शन है। इसलिए आप देखते होंगे जिन लोगों ने वैराग्य लिया, जो सत्य की खोज में गए, उन्होंने अपना एक दर्शन दिया है। चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन हो, चाहे फिर शंकर का अद्वैतवाद हो, चाहे फिर रामानुजन का विशिष्ट अद्वैतवाद हो। इनने सबने क्या किया है? संसार, माया, ब्रह्म, जीव, इन सबको समझने का प्रयास किया। उसे बदलना राजनीति का काम है। और जब राजनीति आ जाती है तो दर्शन राजनीति के अनुसार जुड़ना प्रारंभ करता है कि उस राजनीति के क्षेत्र में राजा के हित में कौन सी चीज है। इसलिए आपने देखा होगा समय समय पर कुछ राजा हुए हैं, किसी को बौद्धों का संहारक कहा गया, किसी को शैव का उन्नायक कहा गया। और इसकी पुनर्संरचना, काय की, दर्शन की और संसार की पुनर्संरचना करना साहित्य का दायित्व है। अर्थात साहित्य एक समानांतर संसार लेके चलता है अपने साथ। समाज में उस समय यथार्थ कुछ और होता है, लेकिन साहित्यकार उस यथार्थ को बताते बताते एक ऐसे संसार का भी निर्माण करता है जो कि हमेशा यथेष्ट रहता है, हमेशा जहां हम पहुंचना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और आपको यहां बता दूं, मैंने यथासंभव प्रयास किए हैं कि महत्वपूर्ण सारी उक्तियां ले लें। देखो, हम कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आचार्य शुक्ल का पूरा ग्रंथ पढ़ा है, अगर एक आध पंक्ति वहां छूट जाती है तो निश्चित ही मैंने वो आपको हिंदी के विकास प्रक्रिया में जो कवि पढ़ाए होंगे वहां पर वो होगी, क्योंकि नोट्स में मैंने बहुत से आलोचकों की रचनाएं, वो पंक्तियां आपको दी हैं। दूसरा यह है कि आज रामस्वरूप चतुर्वेदी को समझने से पहले आपको बस अपने दिमाग में यह समझना है कि इन्होंने आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच के जो मतभेद हैं उनको बताने का प्रयास किया। इसलिए यहां पर आचार्य शुक्ल के बहुत जो कथन हैं वो संदर्भित किए गए हैं, कोट किए गए हैं। ऐसे ही आचार्य शुक्ल के भी कई कथन यहां पर संदर्भित हैं, कोट किए गए हैं। दूसरी बात यह है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी आचार्य शुक्ल के स्कूल से हैं।
मतलब अधिकतर पक्ष में आचार्य शुक्ल के पक्ष में झुकेंगे। अब यहां पर हजारी प्रसाद के जो विद्यार्थी रहे, उनके स्कूल के जो रहे, वो है नामवर सिंह जी। तो नामवर सिंह जी के कोट भी यहां पर बहुत लिए गए हैं और उनका खंडन किया गया। तो बार बार यहां आचार्य शुक्ल के कोट आएंगे, बार बार यहां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कोट आएंगे, बार बार नामवर सिंह के कोट आएंगे, और हो सकता है हैविल मैविल एक दो और आ जाएं। तो यहां पर बताता चलूंगा कि एक कोट किसका है, एक कोट किसका है। तो हर कोट इनका नहीं है, इसको आप दिमाग में बसाइएगा। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में आधुनिक गद्य परंपरा के प्रवर्तन का विवेचन आरंभ करते हुए जनता और शिक्षित जनता के बीच जो सूक्ष्म अंतर किया था, उसकी स्पष्ट पहचान अब आधुनिक साहित्य के विस्तृत होते फलक पर देखी जा सकती है। तो ये कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल ने जब अपने इतिहास का आधुनिक काल प्रारंभ किया था गद्य साहित्य, तो वहां पर इन्होंने जनता और शिक्षित जनता, ये मैंने भी समझाया था आपको, के बीच अंतर किया था कि जब साहित्य शिक्षित जनता के सहचर्य में आता है तो वो साहित्य शिष्ट होने लगता है। तो ऐसा ही उन्होंने कहा था, और ये जो फैक्ट है ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। आचार्य शुक्ल सांस्कृतिक मूल्यों के लिए रामचरितमानस को भले ही केंद्रों में रखते हों, पर उनका आलोचना और इतिहास विवेक उनके युगीन साहित्य सृजन छायावाद से जुड़कर ही पुष्ट हुआ है। अब वो क्या कह रहे हैं, एक बात है कि हम ये मानते हैं कि आचार्य शुक्ल ने छायावाद का मूल्यांकन बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाया। दूसरा, हम ये मानते हैं कि आचार्य शुक्ल का जो मापदंड है वो रामचरितमानस को लेकर है, और क्यों ना हो रामचरितमानस को लेकर, इसी की सफाई आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल सांस्कृतिक मूल्यों के लिए रामचरितमानस को भले ही केंद्र में रखते हो। देखो, साहित्य का कार्य है समाज को एक नई दिशा में ले जाना, समाज के बीच ऐसे मूल्यों का प्रसार करना जिससे समाज सुसंगठित हो, ना कि बिखराव आए। दूसरा, ऐसा कि भारतीय जनता, जो उत्तर भारत की जनता है, उसमें धर्म अनुभूति का विषय ही समझा गया है। एक बात हमेशा आती है कि एक बात बताओ कि जितने लोकप्रिय तुलसी हुए उतना लोकप्रिय कोई कवि नहीं हुआ। जितनी रामचरित घर घर मानस पहुंच गई है उतना कोई ग्रंथ नहीं पहुंचा। हालांकि सूरदास भी हैं, लेकिन सूरदास जी के भी पद और उनकी रचनाएं घर घर में पूज्य नहीं होती हैं। उनके पदों को गाया जरूर जाता है कृष्ण भक्ति जो संत हैं उनके द्वारा, लेकिन रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो घर घर पर पहुंचा हुआ है, आज भी घर घर पर है। अब भले उसको कम पढ़ा जाता है, लेकिन घर घर पर आज भी रखा हुआ है। क्यों वो इतने लोकप्रिय क्यों हुए? तो उसका कारण है कि उन्होंने उस धर्म को प्रदर्शित किया, उस धर्म को उन्होंने बताया जो साधारण जनता का धर्म है। साधारण जनता का धर्म सन्यासवाद नहीं है, इसलिए सन्यासवाद के बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं, शंकर हुए हैं, बौद्ध हुए हैं, महावीर जैन हुए हैं, फिर आगे चलकर कबीर, दादू और नानक जी हुए हैं, लेकिन तब भी सन्यास समाज में उतना पैठ नहीं कर पाया। तो सामान्य जनता का जो धर्म है वो वैराग और सन्यास नहीं है, वो गृहस्थ है। उनका धर्म विश्वास पर चलता है, ना कि बुद्धि पर चलता है। तर्कों पर शंकर का धर्म चल सकता है, लेकिन सामान्य जनता का नहीं चल सकता। सामान्य जनता को एक ऐसा धर्म चाहिए जो उनके गृहस्थ जीवन से जुड़कर उन्हें आत्मरक्षा का भाव देता हो, उन्हें कर्मठता का ज्ञान देता हो, उन्हें निर्वृत्ति का नहीं, उन्हें प्रवृत्ति का ज्ञान देता हो। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो धर्म भाव भूमि है उस पर ऐसे ही धर्म का आरोप किया, इसलिए वो साधारण जनता के हृदय में आज विराजमान है। इसलिए रामचरितमानस की जो संवेदना है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन उनका जो इतिहास विवेक है वो उनके युग से छायावाद से ही जुड़कर चलता है, क्योंकि छायावाद के बारे में उन्होंने जो आधुनिक यूरोप की विचारधाराओं को आरोप किया वो इनकी महत्वता थी। इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना उचित होगा कि चंद्रवरदाई, कबीर, जायसी, तुलसी, देव, भारतेंदु के व्यक्तित्व को ना सिर्फ उनके युगीन संदर्भों में रखकर समझा जा सकता है और ना केवल समकालीन संदर्भों में। इतिहासकार का यह दायित्व है कि इन दोनों युगों का रिश्ता, क्रिया प्रतिक्रिया स्पष्ट करते हुए वह रचनाकार के संप्रेषण को प्रशस्त करे और व्यापक परंपरा के अंतर्गत उनका मूल्यांकन करे। यहां पर रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि भाई जो बड़े बड़े कवि हैं, जिसमें चंद्रवरदाई हैं,
महात्मा कबीरदास जी हैं, महात्मा जायसी हैं, तुलसी जी हैं, देव हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऐसे बड़े बड़े जो रचनाकार हैं, इनको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, हम लोग भी ये गलती करते हैं। हम कभी तब जायसी, तुलसी या कबीरदास जी पर बात करते हैं तो हम आज की परिस्थिति के अनुसार उन पर बात करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उनके कृतित्व को ना सिर्फ युगीन संदर्भों में रखकर समझा जा सकता है और ना ही केवल समकालीन। समकालीन का मतलब है केवल वर्तमान में उनकी पूरी मानस को फिट करके आप ये बताना चाहो कि मानस गलत है या सही है तो गलत है, और ना ही हम केवल उनके युगीन संदर्भों में जब वो थे तो उसमें फिट करके देखेंगे। नहीं, उनकी प्रतिक्रिया और क्रिया क्या हुई है, आज वो कितना हमारे लिए उपयोगी है, कल वो किस बात के ऊपर ऐसी बातें लिखी जा रही थी, उस समय की सामाजिक परिस्थितियां क्या थी जिस पर उन्होंने ऐसी बात कही, और आज की सामाजिक परिस्थिति क्या है कि उस बात का मूल्यांकन आज किस विशेष अर्थ में होना चाहिए, ये सभी देखकर ही उनका मूल्यांकन किया जाए, तभी हम अपनी परंपरा को व्यापक अर्थ दे पाएंगे, और इन कवियों के साथ न्याय भी। आगे वो कह रहे हैं कि साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित करना इतिहासकार के कर्म का आवश्यक अंग है। ये इनका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो संवेदना नाम इनकी किताब का आया है। तो वो कह रहे हैं कि विकास के साथ साथ संवेदना को भी बताना आवश्यक है। संवेदना का मतलब है कि समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सांप्रदायिकता के प्रति क्या क्या संवेदनाएं रही और कैसे कैसे संवेदनाएं समाज के साथ बदलती रही हैं। आचार्य शुक्ल अपने इतिहास के प्रथम संस्करण के वक्तव्य में लिखा है, ये आचार्य शुक्ल का कोट है। क्या लिखा है? पहले मेरा विचार आधुनिक काल को द्वितीय उत्थान के आरंभ तक लाकर उसके आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संदर्भ में कुछ भी कहना लिखना अपने सिर एक बला मूल लेना ही समझ पड़ता है, पर जी ना माना वर्तमान संयोगियों और उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया। ये आचार्य शुक्ल का कथन है, और ये कथन आप और हम पढ़ चुके हैं। छायावाद के विषय में कहा था कि मैंने अपने समकालीन जो साथी हैं, साहित्यकार हैं, उनका विवेचन डरते डरते कर रहा हूं, क्योंकि आधुनिक कवियों के बारे में कुछ भी कहना अपने सिर पर एक बला मूल लेना है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये इकबाल का है। ये एक उर्दू के कवि हुए हैं, हिंदवी के इकबाल। तो इकबाल ने ये कहा था, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये मैंने यहां ले लिया था। अब आचार्य शुक्ल का आचार्य द्विवेदी की यह टिप्पणी अनायास गणित की अनंत राशि की ओर संकेत करती है कि हिंदू समाज के नीचे से ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन आया है। याद करना कि ये अभी आमुख चल रहा है, इनका मतलब भूमिका चल रही है, और ये भूमिका बना रहे हैं अपने लिए, इसलिए आचार्य शुक्ल हजारी द्विवेदी जी के हम जो स्टेटमेंट है वो यहाँ आए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह टिप्पणी अनायास गणित की अनंत राशि की ओर संकेत करती चलती है कि हिंदू समाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद देखना, हिंदू समाज में नीच से नीच समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है, और यह व्यंग नहीं व्यवहारिक सच है। तो एकत्व परम रूप अद्वैत में और वैविध्य की बाहर जाति प्रथा में ये दोनों छोर हिंदू व्यवस्था के बड़े इत्मीनान के साथ समाये हुए हैं। इसी तरह दैव विधान और कर्म का महत्व हमारे यहाँ के दर्शन में एक साथ अटे हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जिसमें अगर आप किसी को नीच से नीच जाति भी समझें तो उसके अंदर भी अंदर से जाति निकल आएंगी, और एक जाति अपने किसी उपजाति को अपने से बड़ा और अपने से छोटा बताती रहेगी। ये जो अंतर है, व्यवहारिक अंतर जो है, वो अंतर होते हुए भी हमें एकत्व का परम रूप है, और यही रूप अद्वैत और वैविध्य की बाहर जाति में प्रथा में चला आ रहा है। इसी तरह हमारे यहाँ जो दर्शन है उसमें दैव विधान और कर्म का महत्व, मतलब हम आशावादी हैं, एक तो नियतिवादी कि जो होगा वो राम की इच्छा से होगा, हो या वही जो राम रुच राखा, और एक वो है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा। तो एक तो हम चलते हैं कर्म के महत्व को देते हुए, और एक चलते हैं हम दैवीय विधान को, ये भी हमारे यहाँ बराबर चले आ रहे हैं। जो बाबू गुलाब राय को ठीक ही हिंदू जाति प्रथा का स्मरण दिलाता है। ध्वनियों के वर्गीकरण के प्रसंग में उन्होंने या अल्लाह, ये बात आपने सुनी होगी जॉली एलएलबी में।
जॉली एलएलबी जो मूवी आई है ना, उसमें आपने सुना होगा। और यहां वो बाबू गुलाब राय को कोट कर रहे हैं। ये बाबू गुलाब राय वही हैं जिन्होंने फिर निराशा क्यों, फिर निराशा क्यों और मेरी असफलताएं, ये इन्होंने आत्मकथात्मक निबंध लिखे हैं जो हम कल पढ़ चुके थे। तो उन्होंने कहा कि बाबू गुलाब राय ध्वनियों के वर्गीकरण के प्रसंग में लिखते हैं, या अल्लाह गौणों में भी। और ये आपने कहां सुना होगा, जॉली एलएलबी मूवी में सुना है आपने, देखी है मूवी। जब कोर्ट में बहस चलती है तो वो संत के भेष में एक मुस्लिम पकड़ा जाता है, फिर वो जब उससे पूछा जाता है कि भाई कौन से ब्राह्मण, गौण, बोले गौणों में भी कौन से, फलाना, फिर गौणों में भी कौन से, तो वो कहते हैं कि या अल्लाह गौणों में भी और होते हैं। मतलब हमारे यहाँ ये जाति व्यवस्था पर व्यंग है कि एक ही जाति के अंदर गौणों में भी और गौण होते हैं। ब्राह्मणों में फिर गोत्र, कौन से ब्राह्मण, सरयू पारी के फलाना, तो इतना चलता है। अब तो अमुक से बाहर निकल आए होंगे, आप पढ़ते चलिए ना शुरू से, आपको मिल जाएंगे। अमुक दिया है आपके यहां आकाश चतुर्वेदी जी, सॉरी आकाश चौरसिया जी, अमुक दिया है आकाश। तो मैंने तो स्टेटमेंट बीच बीच में से लेता हूं पढ़ पढ़ के, आप भी उसको पढ़ पढ़ के स्टेटमेंटों को देख लीजिएगा। मैं भेज दूंगा बुक की फोटो निकाल के, मैंने ग्रुप पे डाली हुई थी पैसे तो ये जाति व्यवस्था के लिए है, या अल्लाह गौणों में भी और। ये तो अब अमुक निकल गया होगा, अब तो हम मेन उसमें आ गए हैं। चूंकि इनके यहाँ टॉपिकों का नाम नहीं है, आदिकाल, भक्ति काल, ऐसे टॉपिक नहीं है। इन्होंने प्रत्येक काल के महत्वपूर्ण कवि और साहित्यकार लिए हैं, कालों का नाम नहीं दिया। बाला किस्सा याद है, हमारे यहाँ के भेदों को देखकर दूसरे साहित्य वाले ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठे हुए छदम्बेधारी मुसलमान की भांति चिल्ला उठते हैं, या अल्लाह गौणों में भी और मैं उन भेदों को गौणों तक यानी मोटे मोटे भेदों तक ही सीमित रखूंगा। तो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सी जाति व्यवस्था, और जाति के अंदर भी उपजाति व्यवस्था, और उपजाति के अंदर भी फिर जाति व्यवस्था है। तभी तो यह संभव हुआ है कि देश का एक संविधान स्वतंत्र आर्यावर्त में मनु महाराज ने रचा था। मनु स्मृति की बात कर रहे हैं। अब देखो, ये मनु स्मृति की बात कर रहे हैं आचार्य डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। मैं जब भी वेद या संस्कृत साहित्य का प्रक्षेप हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, और जब मैं दर्शन बताता हूं, तो मैं बताता हूं कि जो वेद और स्मृतियां हैं वो उस समय का संविधान थी, इसलिए वो उतनी ही पूजनीय है हमारे लिए जितना आज का हमारा भारतीय संविधान। चूंकि हम आज आधुनिक हैं और भारतीय संविधान में समय समय पर हम संशोधन करते जाते हैं, इसलिए वो नवीन बना रहता है। चूंकि वेद और स्मृतियों में संशोधन नहीं किए गए, वो जिस रूप में लिखे गए थे उसी रूप में आज तक हैं, तो हम लोगों से दोनों पक्षों से गलतियां होती हैं। क्या गलती? एक, जो वेदों के महत्व को सर्वदा स्वीकार करना चाहते हैं, उनसे यह गलती होती है कि वो वेदों को आज तक वैसा का वैसा ही लागू करना चाहते हैं जैसे 4000 वर्ष पहले वेद लागू थे। ये गलती है, क्योंकि समय, समाज, राष्ट्र, नीतियों में परिवर्तन हो चुका है। तो वेद आज तक वैसे ही लागू नहीं हो सकते जैसे 4000 वर्ष पहले के समाज में थे। इसी प्रकार से मनुस्मृति भी पूजनीय है। उसमें जो बातें कही गई वो 4000 वर्ष पहले के समाज को रेखांकित करते हुए कही गई थी, लेकिन आज भी उसका वैसा ही रूप अगर आज प्रयोग करना चाहते हो तो सीधी सी बात है कि वो रूढ़ियों से ग्रस्त होगा, वो समाज को विच्छिन्न करेगा, बनाएगा नहीं। लेकिन वो उस समय का संविधान है, इसलिए पूजनीय है। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आज हमें मानने में कोई कुताही नहीं होगी। एक जगह मनुस्मृति में लिखा है, मैं एक दिन पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि जिस घर में स्त्रियों की पूजा होती है, जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं, जिस घर में स्त्रियां सुखी रहती हैं,
वो घर स्वर्ग की भांति चमकता रहता है और देवताओं का सदैव उस पर आशीर्वाद बना रहता है। ये वर्तमान में हमें लगता है कि ग्रहण योग्य है। तो वेद और मनुस्मृतियां या स्मृति जो साहित्य है वर्तमान में कुछ ग्रह है, कुछ ग्रह नहीं है। उसी प्रकार से एक दूसरा वर्ग है जो ये मानता है कि ये बिल्कुल भी ग्रह नहीं है, इनको जला देना चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूं कि कोई भी साहित्य जला देने के योग्य नहीं होता है। ये कार्य तो अलाउद्दीन खिलजी और चंगेज खां लोगों को अच्छा लगता था। साहित्य कुछ ना कुछ जरूर देता है, भले ही वो हमारे समय के बहुत पीछे पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी उसमें अवश्य होती है जो सात्विक सत्य पर निर्धारित होती है, जो सदैव उस सत्य को प्रत्यक्ष करती रहती है हमारे सामने। तो मनुस्मृति महाराज ने उस समय एक संविधान लिखा था। बात कितनी अच्छी कही गई वो देखना आप। और दूसरा, देश में फिर से स्वाधीन होने पर डॉक्टर अंबेडकर दादा ने क्या लिखा था? साहित्य लिखा था। मनु के विधान में अंबेडकर के लिए स्थान नहीं था या नहीं जैसा था, लेकिन अंबेडकर के विधान में मनु के लिए पूरा स्थान है। देखिए समय का परिवर्तन, कुछ उस समय की मानसिकता ऐसी थी कि मनु ने अंबेडकर जी के लिए अपने संविधान में स्थान नहीं दिया था या नहीं के जैसा था। यह बात बड़ी सोचनीय है कि 4000 वर्ष पहले हमारा समाज किस दिशा में था। लेकिन अंबेडकर जी ने जो हमारा संविधान वर्तमान में लिखा उसमें उन्होंने सभी वर्गों की भावनाओं का पूर्ण रूपेण समर्थन किया और इसमें मनु के लिए भी स्थान है और अंबेडकर के लिए भी स्थान है। मतलब आज का संविधान हम ये कह सकते हैं कि हमारे समाज के अनुरूप और जो उसको भविष्य को अच्छे सुनहरे अवसर पर ले जाए, ऐसा अनुरूप रूप से संविधान हमारा अंबेडकर जी ने लिखा है। लेकिन तब भी मैं ये कहता हूं कि हमेशा कोई भी ग्रंथ समय के अनुसार अगर परिवर्तित नहीं होगा तो रूढ़ियों से ग्रसित होगा। इसलिए हमारे संविधान में आज 104 संशोधन हो चुके हैं समय के परिवर्तन के साथ साथ। भावना ग्रेशन में जगह जगह दिखती है, भाषा सर्वेक्षण की भूमिका में भी लिखते हैं। अब ये देखो यहां ग्रेशन का संदर्भ आया है, ग्रेशन जी का कथन आया है। एक प्रकार यह कहा जाता है और सामान्य रूप से लोगों का विश्वास भी यही है कि गंगा के समस्त कांटों में बंगाल और पंजाब के बीच अपनी अनेक स्थानीय बोली सहित केवल एकमात्र प्रचलित भाषा हिंदी ही है। मतलब ग्रेशन का जो हिंदी विषयक संबंधी स्टेटमेंट आपकी परीक्षा में आते हैं, शायद है कभी ये भी आ जाए कि गंगा के समस्त क्षेत्र में, ये इसको क्षेत्र कर लीजिए, गंगा के समस्त क्षेत्र में बंगाल और पंजाब के बीच अनेक स्थानीय बोलियों सहित केवल एकमात्र प्रचलित भाषा हिंदी है। एक ग्रेशन जी का कथन है, भाषा सर्वेक्षण में लिखा है इनने, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस रचना या इस किताब की रचना कहां प्रारंभ की गई थी? 1893-94 से इसको प्रारंभ किया गया था, 1927 तक चली। इसको याद रखिएगा, 1927 तक इसके खंड निकलते रहे। पहले विलियम कैरे इसी प्रकार की भावना व्यक्त की थी। मतलब ग्रेशन से पहले विलियम कैरे जो आए थे उन्होंने भी इसी प्रकार की भावना व्यक्त की थी। एक और हिंदी क्षेत्र की बोलियों में शब्दावली की समानता होने पर भी उन्हें स्वतंत्र तंत्र की भिन्नता प्रतीत हुई और दूसरी ओर हिंदी के विस्तार के प्रति बड़े आश्वस्त भाव से उन्होंने पहली निगाह में लिखा है, इस बोली से मैं सारे हिंदुस्तान को समझ सकता हूं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये विलियम कैरे का है। ये भाषा संबंधी स्टेटमेंट आपके पेपर में आते आते हैं। कभी पूछ लें कि इस बोली के सहारे में पूरे हिंदुस्तान को समझ सकता हूं, ये हिंदी के लिए बात कही जा रही है। तो ये किसने कहा है? विलियम कैरे ने कहा। और पंजाब के बीच अपनी अनेक स्थानीय बोलियों सहित केवल एकमात्र प्रचलित भाषा हिंदी है, ये किसने कहा? ग्रेशन ने कहा। तुलसीदास के बारे में एक रोचक किंवदंती यह है कि रामचरितमानस पहले वे संस्कृत में लिखना चाहते थे, पर जितना भी वे दिन भर में लिखते उतना रात भर में मिट जाता था। तब शंकर जी ने उन्हें स्वप्न दिया कि तुम जनभाषा में रचना करो और वह स्थायी होगी। फिर तुलसीदास जी ने अपनी कथा को भाकाबद्ध किया। ये भाकाबद्ध क्या है? भाकाबद्ध हिंदी और हिंदी की बोलियों के लिए आता है। ये हमने आचार्य शुक्ल के यहां भी समझा था, जब कबीरदास जी आए थे वहां भी समझा था। भाकाबद्ध, भाका मतलब हिंदी और उसकी बोलियों में। तो एक रोचक किंवदंती है, ये कितनी सत्य है कितना असत्य है इसको हम नहीं बता सकते,
लेकिन हाँ, जो तुलसीदास जी में श्रद्धा रखते हैं, रामचरितमानस को एक ऐसा ग्रंथ मानते हैं कि जो उनके परिवार के लिए आवश्यक है, उनके बच्चों बच्चों में प्रेम करने के लिए आवश्यक है, माता पिता या वृद्ध का घर में सम्मान क्यों हो इसके लिए आवश्यक है, उनके घर में खुशियां रहें इसके लिए आवश्यक है, तो वो ये जरूर मानते हैं कि ये सही होगा। तुलसीदास जी को शंकर जी ने स्वप्न जरूर दिया होगा, क्योंकि रामचरितमानस में हर जगह शंकर जी और भवानी जी की चर्चा होती रहती है। जहां भाषा में परसर्ग रूप उभर आए, वहां से हिंदी का आरंभ मानना चाहिए। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं। जब मैंने हिंदी का विकास पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अपभ्रंश से हिंदी किस प्रकार भिन्न है। अपभ्रंश में जो परसर्ग हैं वो परसर्ग ना होकर विभक्ति हैं। अपभ्रंश में विचार स्टार्ट हुआ था कि विभक्ति खत्म करके परसर्ग लगाए जाएं। परसर्ग वो होते हैं जैसे कर्ता ने, तो ने परसर्ग है, कर्म को तो को परसर्ग है, ये अलग अलग हो जाएं, शब्द से अलग लग जाएं। तो जहां भी परसर्ग रूप लगना प्रारंभ होता है वहां से हिंदी का आरंभ मानना चाहिए, क्योंकि आधुनिक आर्य भाषाओं के विश्लेषणात्मक रूपों में की यह एक सही पहचान होगी। इस दृष्टि से चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो की भाषा हिंदी का आरंभिक रूप मानी जाएगी। तो देखिए ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का अपना स्टेटमेंट है कि इस दृष्टि से चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो की भाषा हिंदी का आरंभिक रूप मानी जा सकती है। इसीलिए चंद्रवरदाई को हम हिंदी का पहला महाकवि मानते हैं। आचार्य शुक्ल भी यही मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर हिंदी का परसर्ग रूप निकल के आया था, अभी तक परसर्ग नहीं आ रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल में को वीरगाथा काल नाम बहुत सोच समझ बूझ कर दिया होगा। ये अभी एमपी सेट में पूछा गया है। एमपी सेट 2000 ये जो 25 वाला हुआ इसमें ये क्वेश्चन आया है। शायद आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा हो सेट में। अभी जो पेपर हुआ है उसमें आया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को वीरगाथा काल नाम बहुत समझ बूझ कर दिया है। ये अभी आया है। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आप देख लीजिए। ऐसे ही किसी एक लाइन से आधी लाइन उठा लेंगे, जरूरी नहीं कि पूरी लाइन लें, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं तो अपन को उसका संदर्भ भी पढ़ना पड़ता है कि किस विषय में ये बात कही जा रही है। तो अभी पेपर जो सेट का हुआ उसमें आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि ये कथन किसका है। उनकी दृष्टि में इस काल का केंद्रीय साहित्य रासो काव्य है, ना कि सिद्धनाथों की बानियां। ये बानियां धर्म और कर्मकांड के प्रभाव में अधिक हैं। साहित्य का एक रूप वहां कम है। फिर भी भाषा की दृष्टि से हिंदी की वास्तविक शुरुआत जितने स्पष्ट रूप से रासों में दिखाई देती है उतनी इन अपभ्रंश आधारित बानियों में नहीं। तो देखिए आचार्य शुक्ल के वीरगाथा काल नाम का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी सोच समझकर एक नाम दिया था। क्या? वीरगाथा काल। क्यों? क्योंकि आचार्य शुक्ल सिद्धनाथों की जो वाणियां थी जिन्हें हम साहित्य में बाद में लिया है, वो कहते हैं कि भाई ये तो धर्म से और कर्मकांड से जुड़ी हुई हैं। कर्मकांड से जुड़ी हुई चीजों को हम साहित्य कैसे मान सकते हैं? ये ग्रंथ हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे ज्योतिष के ग्रंथ हैं, आयुर्वेदिक के ग्रंथ हैं, तो ये उतने ही बस महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो ये साहित्य नहीं है। तब इन्होंने सिद्धनाथों को साहित्य नहीं माना, तो सीधी सी बात है कि रासो काव्य बचता है और जिनमें 12 में से लगभग 8-9 रचनाएं वीर रस की हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको वीरगाथा काल नाम दिया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस परंपरा से बार बार जूझने का उपक्रम किया है। द्वितीय व्याख्यान के आरंभ में वे कहते हैं, हमने बताया है कि इस बात का निर्णय करना कठिन है कि अवधी और ब्रजभाषा क्षेत्र में उत्पन्न और वही की भाषा बोलने वाले लोगों में किस प्रकार के साहित्य की रचना की थी, जिसका प्रवर्ती विकास अवधी और ब्रजभाषा के साहित्यिक ग्रंथ हैं, क्योंकि 10वीं से 14वीं शताब्दी के भीतर इन क्षेत्रों में कोई रचना हुई भी है तो उसका प्रमाणिक रूप हमें प्राप्त नहीं है। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भाषा संबंधी स्टेटमेंट उन्होंने यहां लिया है। इसको जहां जहां किसी दूसरे का स्टेटमेंट है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, ठीक है। तो इसलिए बड़ी सावधानी से पढ़ना है इस किताब को। क्यों? क्योंकि बड़ी सावधानी से पढ़ोगे तभी आपको दूसरे के स्टेटमेंट और रामस्वरूप चतुर्वेदी के स्टेटमेंट अलग हो पाएंगे।
वो क्या कह रहे हैं कि हमने बताया था इस बात का निर्णय करना कठिन है कि अवधी और ब्रज भाषा जो बोलियां थी वो क्षेत्र में कब से बोली जा रही हैं और साहित्य में उनका प्रयोग कब से हो रहा है, क्योंकि हमें अभी प्रमाणिक ऐसी कोई चीज मिली नहीं, इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि उसका प्रयोग कब से हो रहा है। 10वीं से और 14वीं शताब्दी के बीच इनका प्रयोग जरूर हुआ होगा, लेकिन उसका प्रमाणिक रूप हमें पता नहीं है अभी तक। संसार में सबसे अधिक बड़े लेखक भोजपुरी क्षेत्र में मिलेंगे। भारतेंदु, हरिऔध प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर, रेणु, ये सब पूरब के साकिन हैं, जिनकी ओर मीर साहब तो पीट करके बैठ जाते हैं। तो सबसे संख्या में सबसे अधिक बड़े लेखक भोजपुरी क्षेत्र। भोजपुरी क्षेत्र का मतलब यहां बिहार नहीं है, है ना, अपने दिमाग में ये बात ही बसा लेना, बिहार नहीं है, इसका मतलब है पूर्वी क्षेत्र। और पूर्वी क्षेत्र में जो प्रमुख भाषा आती है वो आती है अवधी। अवधी जिसे हम पूर्वी हिंदी ही कह देते हैं, बिहारी भी आ जाती है जिसमें हम भोजपुरी मैथिली ले लेते हैं, बघेली आ जाती है। तो वो कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध प्रसाद, प्रेमचंद, मतलब जो काशी वाला क्षेत्र है वो भी उसी में चला जाता है। रामचंद्र शुक्ल, कबीर, ये सब कहां के हैं? पूरब के हैं। और पूरब के क्या है? साकिन हैं, जिनकी ओर मीर साहब तो पीट करके बैठ जाते हैं। जो उर्दू के लेखक हैं उनकी कह रहे हैं। ब्रजभाषा क्षेत्र के प्रतिनिधि महादेवी वर्मा हैं और ठेठ खड़ी बोली क्षेत्र में सिर्फ जैनेन्द्र कुमार आते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये आपको मिल जाएगा। तावा तूबा ये दो ही सूचा, राजा ही तो जोगी ऊंचा, तावा टूबा तूबा गिरे, जीवो जोगी राजा मरे। ये चरपटनाथ का शब्दी से लिया गया है। तो ये चरपटनाथ का कथन लिया गया है, चरपटनाथ जी, इसको अंडरलाइन कर लेना। कभी पूछ लें कि ये पंक्ति किसकी है, क्योंकि इनके यहां से क्वेश्चन बनेगा तो ऐसी पंक्ति पूछी जा सकती है। उन्होंने राजा से भी जोगी को ऊंचा बताया था कि राजा से भी जोगी कैसा है? ऊंचा होता है। जोगी मतलब योगी। खुसरो के समय उत्तर भारत में संगीत की भाषा ब्रजभाषा थी, सो उन्होंने ब्रजभाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की, जो संगीत परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित थी और सुरक्षित हैं। तो कभी ऐसा दिमाग में आया कि इन्होंने ब्रजभाषा में गीतों की रचना क्यों की, तो उसका कारण है कि ये उस समय जो हमारे यहाँ गीतों की भाषा थी, पदों की भाषा, जो गाए जाने वाले थे वो ब्रज में थे, इसलिए ब्रज भाषा में ही इन्होंने किसकी रचना की है? अपने पदों की और कव्वालियों की, जो अभी तक सुरक्षित हैं। मैंने जब अमीर खुसरो पढ़ाए थे तो इनके कुछ गीत बताए थे। मैंने कहा था इनके वर्तमान गीत इनके गीतों पर आधारित हैं। एक इनका गीत है, जब लड़की का विवाह होता है किसी का, तो उस लड़की की वेदना, जो हमारे यहाँ कन्याओं की वेदना है विदाई के समय, उस पर लिखा है, मैं तो तेरे खूंटे की एक गैया हूं, हाकी हूं कि जाऊं परदेश, बाबुल मेरे मैं तो तेरे खूंटे की एक गैया हूं, भैया को दीनी महला अटारी, मुझको दीने परदेश, बाबुल रे मैं तो तेरे खूंटे की एक गैया हूं। इन्हीं का गीत है, जिसको आज मॉडिफाई किया गया है और अब कहा गया है मैं तो तेरे अंगना की एक बुलबुल सी चिड़िया हूं। तो वो गाना इन्हीं के गाने पर है। तो ऐसे गाने लिखे हैं आपने। खुसरो के कृतित्व में एक महत्वपूर्ण तत्व उजागर होता है कि हिंदी का चरित्र एकदम आरंभ में ही असांप्रदायिक रहा है। वह सामासिक संस्कृति की सच्ची रचना है, हिंदू मुस्लिम का जहां सीधा द्वंद्व हिंदी कवियों ने चित्रित किया है। तो खुसरो की इस विशेषता को अंडरलाइन कर लेना कि खुसरो के कृतित्व की महत्वपूर्ण तत्व उजागर होता है कि हिंदी का चरित्र एकदम आरंभ से ही असांप्रदायिक रहा है। हमारे जो हिंदी कवि और मुस्लिम कवि हैं, भले ही वो अलग अलग संप्रदाय के हों, लेकिन उनकी रचनाओं में सांप्रदायिकता तोड़ने की बात मिली है, सांप्रदायिकता बढ़ाने की बात नहीं मिली है। खुसरो के यहां तो साहित्य और संगीत की जरूरतें एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। खुसरो के यहां साहित्य और संगीत एक दूसरे में घुल मिल गया है। जैसा आधुनिक काल में अब निराला जी के लिए पढ़ते हो, वैसे ही यहां पर भी संगीत की बहुत सृष्टि हुई है। खुसरो ने दोनों को मिलाकर
मिला दिया है साहित्य को और संगीत को, और इसलिए हिंदू और तुर्क को यह दृष्टि हिंदी की सिद्धों नाथों की आरंभ अद्वैतवादी रहस्य परंपरा से सीधी जुड़ जाती है। वो क्या कह रहे हैं कि खुसरो ने दोनों को मिला दिया, एक तो साहित्य को और संगीत को, और साहित्य और जब संगीत एक दूसरे से मिला तो साहित्य हिंदू का, संगीत तुर्क का, ये दोनों आपस में मिल गए, और यही अद्वैत परंपरा हमारे यहां सिद्धनाथों के यहां की रही है। पृथ्वीराज रासौ हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। मनुष्य जीवन के संपूर्ण और समग्र चित्रण को कवि ने जैसे अपने रचना विधानों में प्राथमिकता दी है, इसका स्पष्ट उल्लेख है। तो एक कथन पिछली बार पूछा गया था, अब किस पेपर में आया था, एपी में ही आया था या सेट में आया था, ये मुझे इतना याद नहीं है, या नेट में आया था, आप देख लीजिए। पृथ्वीराज रासौ हिंदी की अपनी महाकाव्य की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। मनुष्य जीवन के संपूर्ण और समग्र चित्रण को कवि ने जैसे अपने रचना विधान में प्राथमिकता दी है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासौ में निखर कर आता है। काव्य प्रक्रिया यहां पूरी तरह निष्पन्न हुई है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। मैंने कहा था रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को आजकल कुछ ज्यादा फॉलो किया जा रहा है परीक्षा बनाने वाले जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा। तो वो कह रहे हैं कि हिंदी का चरित्र मतलब पृथ्वीराज रासौ में जो पृथ्वीराज रासौ का चरित्र है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बड़े ही मोहक और भाषा और संवेदना दोनों के स्तर पर पृथ्वीराज रासौ में निखर कर आया है। काव्य प्रक्रिया यहाँ पूरी तरह से निष्पन्न हुई है, इसीलिए यह महाकाव्य हिंदी का पहला और आदि महाकाव्य कहलाता है। पृथ्वीराज रासौ का विधान ऐसा है कि ठीक व्यास और वाल्मीकि की तरह चंद बिदरिया अपने प्रबंध का रचयिता भी है और उसका एक चरित्र भी। इसको भी अंडरलाइन कर लेना। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वाल्मीकि जी और व्यास जी ये दोनों अपने काव्यों के रचयिता थे और दोनों ही अपने काव्यों में उपस्थित भी थे। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी की भी कथा है, व्यास महाभारत लिखा है उसमें व्यास जी भी उपस्थित होते हैं। उसी प्रकार से चंद बिदरिया चंद्रवरदाई भी अपने काव्य में पृथ्वीराज रासौ में रचयिता भी हैं और एक चरित्र भी हैं। सुखांत और दुखांत की विलक्षण संधि रेखा पर नेत्र विहीन पृथ्वीराज के शब्दवेदी बाण से गौरी की मृत्यु होती है और साथ ही पृथ्वीराज के जीवन का अंत हो जाता है। दुख और सुख के इस द्वंद्व को जो लेखक जितने बड़े पैमाने पर उठाता है वह जीवन को उतनी ही समग्रता से अंकित कर पाता है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासौ को प्रसादांत किसने कहा, ना तो वो सुखांत है ना दुखांत है, तो वो कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। कैसा कहा कि सुखांत और दुखांत की विलक्षण रेखा पर अगर कोई महाकाव्य ठहरता है तो वो कौन सा है, पृथ्वीराज रासौ। मतलब एक तरफ तो वो दुखांत है, क्यों, क्योंकि इसमें वो पृथ्वीराज रासौ के जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन एक तरफ सुखांत है कि वो अपने खलनायक का वध कर देते हैं। इसको इन्होंने सुखांत और दुखांत की ट्रेजेडी पर कहा है, ना कि इन्होंने इसको दुखांत माना ना कि सुखांत माना, दोनों माना है। बीशल देव रासौ इस दृष्टि से उतना ही रासौ काव्य है जितना कि पृथ्वीराज रासौ। पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयम जीवन में कैसी विषमता उत्पन्न करता है, इसका चित्रण पृथ्वीराज रासौ का उपजीव्य है। पृथ्वीराज की वीरता चमत्कृत करती है तो विलासिता उतनी ही संकुचित करती है। भीषल देव रासौ में नारी की वाणी संबंधी असंयम का चित्रण है। नाला कवि कहता है, नाला कवि ने क्या लिखा है, भीषल देव रासौ। मैं इसको समझाता हूं ये पॉइंट है क्या। ये पॉइंट में क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि भीषल देव रासौ भी उतना ही रासौ है जितना पृथ्वीराज रासौ है। मतलब कभी यह विरोध चलता है कि इसको रासौ, आचार्य शुक्ल कहते हैं ना कि भीषल देव रासौ को रासौ कहना खटकता है, तो वो यहां पर समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं
कि जितना पृथ्वीराज रासो को रासो माना जाता है उतना ही बीसलदेव रासो भी रासो है। पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयम जीवन, कर्म क्षेत्र मतलब जो उनका कर्म क्षेत्र होता है, जब उसमें जीवन असंयमित तो होता है, कैसी विषमताएं उत्पन्न करता है, इसका चित्रण पृथ्वीराज रासो में किया गया है। और इसी कारण से बीसलदेव रासो पृथ्वीराज रासो का उपजीव्य है। इसको पॉइंट को याद कर लेना। कौन उपजीव है? बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो का। किस दृष्टि से? कर्म क्षेत्र में असंयम जीवन। पृथ्वीराज रासो की वीरता चमत्कृत करती है लेकिन विलासता संकुचित करती है। और इस विलासता का परिणाम आप जानते हैं कि क्या हुआ था। बीसलदेव रासा रासो रासव में नारी की वाणी संबंधी असंयम है। तो वहां पर पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का असंयम था, और यहां पर जो नारी है, मतलब जो नारी चरित्र है, बीसलदेव की पत्नी है, उन्होंने जब अपनी वाणी इस प्रकार कही कि बीसलदेव नाराज होकर उड़ीसा के जंगलों में चले गए राजमती जी ने, तो उसका कथन यहां पर है। नाला कवि कहते हैं, दब का दादा को कूपल लेई, जीव का दावा ना पल्लवाई। वो कह रहे हैं कि आग से जला हुआ वृक्ष में शायद है कि नए पत्ते कभी आ जाएं, लेकिन जो जीव के एक जीव से मतलब अपनी वाणी से किसी को जला दे, उसमें कभी कूपल नहीं आते, वो कभी नहीं हरियाता। और यही हुआ था कि राजमती ने गुस्से में बीसलदेव को कुछ कह दिया था और बीसलदेव उड़ीसा के जंगलों में चले गए थे। तो इतना आज हम पढ़ चुके हैं। अभी हम 5-10 मिनट बाद निबंध के विकास का तीसरा लेक्चर पढ़ने के लिए उपस्थित होंगे। तो हम फिर मिलते हैं, इसके आगे हम इसको अब कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।